अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यखनी पीने गई थी। जैसा कि आपको पता है कि मुझे चिकनगुनिया हो गया था। इसमें ज़्यादातर आपको लिक्विड चीज़ें लेनी होती हैं। आप लिक्विड में एनर्जी ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं और उसके अलावा यखनियाँ आप पी सकते हैं। आप जूसेस ले सकते हैं जो कि अनार का, सेब का होता है, तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रोटी, सालन, तेज़ मिर्च मसाले खाएंगी तो फिर ठीक नहीं होंगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, आप सबकी दुआओं से बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों को, आपको, जो जो मुझे वॉच कर रहे हैं और जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किलात को ख़त्म कर दे। चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोग को बताने लगी हूँ थोड़े से ऐसे पॉइंट्स, थोड़ी सी ऐसी बातें जो मैं आपको कहती हूँ कि आपको अपने हस्बैंड से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब 50% ऐसे भी हस्बैंड दुनिया में मौजूद है कि जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं वो वही सब कर रहे होते हैं, और 50% ऐसे हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रही होती हैं वो चीज़ करते ही नहीं हैं, वो उसकी बिल्कुल उलट करते हैं। जैसे कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपके हस्बैंड बीमार हैं तो बीवी दम तोड़ जी तोड़ मेहनत करती है अपने शौहर को ठीक करने के लिए। उसका ख्याल करती है, उसको उसके यखनियाँ, सूप और उसको उसकी डाइट का खाना बना के देती है। कोई भी बीमारी हो जाए शौहर को, वो उसको रात दिन खड़ी रहती है उसके सर के ऊपर। और वहीं पर अगर आप बीमार हो जाएं तो आप एक्सेप्ट करती हैं कि अब मेरा शौहर मेरे लिए चाय बना के ले आ सकता है, अब वो मेरे लिए नाश्ता बना के ले आएगा, या वो मुझे ख्याल करेगा, मुझे गोलियां मेरी दे देगा जैसे कि आप उसे उसके वक्त में देती हैं। तो एक बात मैं बताती चलूँ, शौहर बहुत कम खिदमत गुजार होते हैं। वो बहुत लकी लड़कियां होती हैं, बहुत उनको दुआ किसी की लगी होती है जिनको बहुत खिदमत गुजार शौहर मिलते हैं। लेकिन हर शौहर एक जैसा नहीं होता, इसलिए आप किसी को देख के अपने घर को ख़राब नहीं करेंगी कि यार फ़लाँ का शौहर उसकी बीमारी में खड़ा रहता है। और ये सारी बातें भी झूठ होती हैं कि शौहर की वफ़ादारी को आप बीवी की बीमारी में पता चलता है और औरत की वफ़ादारी का उसकी गरीबी में पता चलता है। कोई औरत बेवफ़ा नहीं होती, हर औरत अपने शौहर की गरीबी में उसका साथ दे रही होती है। आपने देखा होगा कि औरतें रहती हैं अपने शौहरों के साथ, चाहे वो कितने भी गरीब हो जाएं, वो भूखी भी रह लेती है, वो बग़ैर कपड़ों के भी रह लेती है, वो फटे कपड़ों में भी गुजारा कर लेती है। औरत को अल्लाह ने ये हुनर दिया है, वो अपने शौहर के साथ हर हाल में गुजर बसर कर लेती है। तो इन बातों पे तो कान ना धरें कि बीमारी में शौहर की वफ़ा का पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर शौहर होते हैं वो आपके साथ बीमारी में नॉर्मल रहते हैं, आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ले आते हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता कि वो आपको पूछेंगे या आपको दवा दे देंगे या चाय बना के लाएंगे। तो आप ये एक्सेप्ट भी मत करें उनसे, ठीक है। वो मर्द है, मर्द ज़ात की अलग सोच है, वो आपको नहीं पूछ रहा तो इसमें कोई दुखी बात नहीं है। ऐसे 50% आदमी हैं जो नहीं पूछते अपनी बीवियों को। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी वफ़ा का पता चल रहा है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, हरगिज़ ये मकसद नहीं है। ये तो लोगों ने अपने तरीके से मिथ्स बना लिए हैं और लोगों के घर ख़राब करने की सबसे बड़ी वजह यही है। कुछ लड़कियों ने माइंड सेट बना लिया है, हमें नहीं पूछता बीमारी में, ये बेवफा शख्स है। कुछ लड़कियां घर ही ख़राब कर बैठती हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे हस्बैंड बीमार होते हैं, मैं उनका बहुत ख्याल करती हूँ, इतना ख्याल करती हूँ कि मुझे रोना आता है उनको देख के। मैं उनके लिए एक से एक चीज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो कभी मेरे शौहर ने मुझे एक कप चाय बना के नहीं दी, कभी मुझे गोलियां ला के नहीं दी। लेकिन मुझे फिर भी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो जो कुछ कर रहे हैं ना, वो एक लॉयल बंदा ही करता है अपनी बीवी के साथ। मुझ पे बेतहाशा खर्च करते हैं, हर शादी में, हर ईद बारात पे मुझे बेहतरीन जोड़ा, बेहतरीन कपड़े दिलाते हैं। मेरे खाने पीने का ख्याल है उनको, मुझे चिकन, मुर्गी, बीफ हर चीज़ फ्रिज में ला के देते हैं, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ ये बात को कि वो बेवफ़ा हैं, क्योंकि वो मेरी बीमारी में मेरा साथ नहीं देते। इससे बड़ा साथ क्या होगा कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अपना मुश्किल वक्त बीच में से निकालते हैं, काम से थके हुए आते हैं, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। अब उसके अलावा तो मुझे अपना ख़ुद ख्याल रखना है ना, मैं ख़ुद दवाइयाँ टाइम पे खाऊं, मैं अपने आप को जल्दी से स्टेबल करूं, और फिर वो मेरी बीमारी में मुझसे मेरा ख्याल कर रहे हैं, यही ख्याल बहुत है ना कि वो डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उसके अलावा वो आपको तंग नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए, तो ये ख्याल बहुत है। इस ख्याल के साथ आप जी सकती हैं अपने शौहर के साथ, वो बिल्कुल हरगिज़ बेवफ़ा नहीं है अगर वो बीमारी में साथ नहीं दे रहा। इन मिर्च को आप छोड़ दें। तो मेरे शौहर मुझ पे खर्च कर रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं, मैं खाना नहीं बना रही हूँ जब से बीमार हूँ, तो मुझे वो कुछ नहीं कह रहे, मुझे बाहर से खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो ये बहुत है, ये उनकी वफ़ादारी है मेरे लिए। ये वो मेरे लिए बंदा ऐसा बनता है कि
کوئی آج کل آپ کو کبھی بھی بنا مطلب کے، بنا کسی بھی مقصد کے 1 روپیہ نہیں دے گا. خاص طور پر میں مرد ذات بتا دوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ نچھاور ہو رہا ہے، آپ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ بے مطلب نہیں ہے، وہ مطلب کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن آپ کا شوہر بے خلوص بے مطلب آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا خیال کرتے تو ہیں، آپ نہ پکاؤ تو باہر سے لے آتے ہیں، بچوں کو باہر کا کھلا دیتے ہیں. کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہسپتال لے کے جا رہے ہیں تو کتنا پیسہ جا رہا ہے، مجھے ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہے نا. تو آپ نے اپنے شوہر سے یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے ہرگز بھی کہ وہ آپ کا خیال کرے، آپ کو بیماری میں پوچھے، آپ کو ناشتے بنا کے دے. اگر نہیں بنا کے دے رہا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ بے وفا ہے. تو آپ نے اپنے شوہر سے یہ چیز کی کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے اپنے شوہر سے یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کو ہر وقت سپورٹ کرے گا. دیکھیں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں، تو وہ کبھی نہ کبھی اپنی ماں کو بھی سپورٹ کرے گا، کبھی اپنی بہن کو بھی کرے گا، کبھی بھائی کو بھی کرے گا، کبھی اس کو اپنی جیٹھانی کو، اپنی بھابھی کو بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ ہسبینڈ میانہ روی سے چلنا جانتے ہیں. اگر وہ آپ ہی کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو پھر انہیں پتہ ہے کہ میری بیوی کے سب نے دشمن ہو جانا ہے. تو اسی لیے وہ ہر بار ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کا بھی سپورٹ رکھتے ہیں. تو آپ نے اس میں کوئی برا نہیں ماننا، کیونکہ دیکھیں نا، آپ سے پہلے تو اس کی ماں اور اس کی بہن، اس کے بھائی ہیں نا اس کے لیے. آپ تو بعد میں آئیں گے. آپ یہی سمجھیں، کیونکہ آپ اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں. آپ کے آگے کوئی بھی آ جائے تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ اپنے ماں باپ کو کریں گے نا. تو پھر آپ نے اپنے شوہر سے ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ ہر وقت آپ کو سپورٹ کریں گے. کبھی ہو سکتا ہے اپنی ماں کو بھی سپورٹ کریں، کبھی ماں کو، باپ کو، کبھی بہن کو، تو کوئی بات نہیں. آپ نے کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میانہ روی سے چلنا چاہیے. اگر آپ اپنی ہی سپورٹ میں ہر وقت چاہیں گی میرا شوہر کھڑا رہے تو آگے مشکل ہو جائے گی. دیکھیں کل آپ نے بھی بہو بننا ہے، آپ کی بھی بہو آنی ہے، آپ نے بھی ساس بننا ہے. سوچیں اگر آپ ان کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیں گی تو پھر جب آپ کی کل بہو آئے گی اور وہ آپ کے بیٹوں کو آپ سے دور کر دے گی تو پھر بہت تکلیف ہوگی. تو اسی لیے آپ جیسی بہو بننا چاہتی ہیں نا، جیسی آپ ساس بننا چاہیں گی ویسی آپ بہو بن کے رہیں. آپ جیسی چاہیں گی نا کہ میں اپنے لیے بہو لاؤں، وہ ایسی ہونی چاہیے. تو پھر آپ کو ویسی بہو بننا پڑے گا تاکہ کل کو جب آپ کے بیٹا بہو لے کر آئے، بیوی لے کر آئے، تو آپ کی طرح آپ کو سلا دے. آپ اچھے سے پیش آئیں گے ان سے تو آپ کی بہو کل کو آپ سے اچھے سے پیش آئے گی. تو آپ نے اس مکافات عمل کو سمجھنا ہے اور اپنی ایسی بہو بننا ہے جیسی آپ چاہتی ہیں کہ کل کو آپ کی بہو آئے. تو یہ مکافات عمل دنیا میں ہی ہوتے ہیں، یہ بدلے دنیا میں مک جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں کچھ ایکسیپٹ نہیں کرنی ہے اپنے شوہروں سے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ایسی بہو ثابت کرنا ہے جیسی آپ کل کو چاہتی ہیں کہ آپ کی بہو آئے. دنیا کے بدلے دنیا میں ختم ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو آج کے ولاگ میں نے آپ لوگ کو یہی بات صرف بتانی تھی اور امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، شیئر کر دیں، لائک کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.